ओपन रिलेशनशिप या ओपन मैरिज क्या होता है? क्यों ज़्यादातर इंडियन हस्बैंड्स इस ट्रेंड को फॉलो या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? अगर आपके पार्टनर ओपन रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे चैनल को इतना पसंद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का हमारा एपिसोड माई हस्बैंड आस्क्ड मी फॉर एन ओपन रिलेशनशिप में हम 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ओपन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन ओपन रिलेशनशिप। नंबर 2, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई ओपन रिलेशनशिप की मांग क्यों करते हैं, व्हाई डज समवन वांट ओपन रिलेशनशिप्स। नंबर 3, हम ये भी जानेंगे कि ओपन रिलेशनशिप कितना सही और कैसे काम करता है। डू ओपन रिलेशनशिप्स वर्क, इज इट हेल्दी और टॉक्सिक। तो चलिए सबसे पहले ओपन रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज एन ओपन रिलेशनशिप। ओपन रिलेशनशिप वो होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपने पति या पत्नी से अलग नहीं होते हुए अपने मैरिज को मेंटेन करते हुए दूसरे लोगों के साथ यौन संबंध यानी फिजिकल रिलेशनशिप एंड रोमांटिक कनेक्शन बनाते हैं। ओपन रिलेशनशिप का मतलब अपनी मैरिज को ना तोड़ के अपने सेक्स लाइफ, सेक्स डिजायर एंड सेक्सुअल फैंटेसीज को एक्सप्लोर करना। लेकिन एक ट्रेडिशनल विचारधारा वाली महिला जो मैरिज जैसा पवित्र रिश्ता में आस्था रखती है, एक पतिव्रता होने को जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानती है, उसके लिए ओपन रिलेशनशिप एक नरक की ओर जाने वाली सड़क है। जब एक पति ओपन रिलेशनशिप के प्रपोजल देते हैं, शी फील्स बिट्रेड एंड कंफ्यूज्ड। उन्हें लगती है शायद उनके पति उनके साथ इस रिश्ते में खुश नहीं है, शायद वो अपने पति को सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही, तभी वो किसी और के साथ संबंध बनाने की सोच रहे हैं। शायद उन्हें कोई और लड़की पसंद है जिसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए परमिशन ले रहे हैं ताकि वो उन्हें इस बात को लेके ब्लेम ना कर पाए। और एक पत्नी के लिए शांति से सांस लेना भी संभव नहीं हो पाता है। इंडिया टुडे के सेक्स सर्वे 2017 के अनुसार भारत में कैजुअल सेक्स पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया है। तकरीबन 41% मेन और 29% वुमेन वन नाइट स्टैंड के लिए ओपन है और इसे बुरा नहीं मानते। चलिए जानते हैं कि क्यों आजकल ज़्यादातर लोग ओपन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और खासकर एक हस्बैंड क्यों ओपन रिलेशनशिप की डिमांड करते हैं। नंबर 1, ब्रेकिंग द रूटीन। कई लोगों के लिए एक दूसरे के साथ कई साल रहने के बाद मैरिज बोरिंग सा लगने लगता है। रिलेशनशिप और सेक्स लाइफ एक रूटीन सा हो जाता है। तो ओपन मैरिज उनके लिए इस बोरिंग सा लाइफ से बाहर निकलने का एक तरीका है। उसमें उन्हें अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ ही वो खुद की खुशी के लिए दूसरे के साथ संबंध रख सकते हैं। इस कारण ओपन रिलेशनशिप में शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। नंबर 2, नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, इन एन एवरेज मोस्ट हस्बैंड्स हैव हाई सेक्स डिजायर्स and most wives have low sex desires, so in many cases husbands are not able to fulfill their sex desires and needs. तो हस्बैंड के लिए ओपन रिलेशनशिप अपने सेक्सुअल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक उपाय हो सकता है। नंबर 3, फ्रीडम इन द रिलेशनशिप। कुछ लोग ओपन मैरिज को एक आज़ादी के रूप में देखते हैं जो वो खुद को और अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। बेसिकली उनका मानना होता है कि अगर उनका पार्टनर अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना चाहता है तो वो उसे रोकना नहीं चाहते हैं बल्कि आज़ादी देना चाहते हैं। नंबर 4, डोंट सपोर्ट द मोनोगामस रिलेशनशिप। मोनोगामस का मतलब एक नारी से विवाह करना और उनके अलावा किसी और के साथ किसी भी प्रकार का रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखना, और वो ये कंसेप्ट को नहीं मानना चाहते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य एक साथी के साथ जीवन भर रहने के लिए नहीं बने हैं। इनफैक्ट रिसर्च भी इस बात को बताते हैं कि प्राचीन काल में 80% ह्यूमन सोसाइटीज वेयर पॉलीगमस, यानी एक से ज़्यादा पार्टनर्स। दे बिलीव पॉलीगैमी इज आवर बेसिक नेचर एंड वी शुड फॉलो इट। इसी कारण वो ओपन मैरिज यानी प्राचीन काल में जाना चाहते हैं। नंबर 5, एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी। कई बार लोग
किसी दूसरे जेंडर के साथ संबंध बनाने के इच्छुक होते हैं, तो ऐसे केसेस में वो अपने पार्टनर के जेंडर के अलावा दूसरे जेंडर के साथ सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए ओपन रिलेशनशिप का प्रपोजल देते हैं। नंबर 6, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। जब पति और पत्नी के बीच सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होता है, तब एक पार्टनर ओपन मैरिज में जाना चाहता है। व्हाट इज सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी? इसका मतलब जब दोनों पार्टनर्स के सेक्सुअल नीड्स, बिलीव्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स अलग अलग होता है और एक दूसरे से सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं हो पाते। ऐसे हालात में ओपन रिलेशनशिप इसी कमी को दूरी करने का काम करता है। नंबर 7, सेक्सुअल फैंटेसीज। अगर आपके हस्बैंड के कोई सेक्सुअल फैंटेसीज है जो आप पूरा करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि अपने इसी सेक्सुअल फैंटेसीज, डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो आपके सामने ओपन मैरिज का प्रपोजल रख सकते हैं। नंबर 8, हिडन इंटेंशंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपने अफेयर्स को ओपन रिलेशनशिप से ढकने की कोशिश करते हैं या अपने नाजायज संबंध को एक न्यू इंग्लिश नाम देने का कोशिश करते हैं। नंबर 9, फॉलोइंग अदर्स। आजकल लोग मूवीज या मूवी के स्टार्स या सेलिब्रिटीज से इंस्पायर्ड होकर ओपन रिलेशनशिप में एंटर होने का डिसीजन ले लेते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हमें किसी भी कदम लेने से पहले सारे जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हम एक बार खुद से पूछना जरूरी है, डू ओपन रिलेशनशिप्स हेल्प? इज इट हेल्दी और टॉक्सिक? ये जीवन को सरल और सुखी बनाता है या कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लमेटिक? What are the rules in open relationships? Is it a good idea to try an open marriage? How to make it success? When and why do open relationships fail? What to do when open relationships don't work? तो चलिए इसको थोड़ा करीब से समझते हैं। How to decide if you should accept or leave in an open relationship or not? रिलेशनशिप एक्सपर्ट का कहना है कि ओपन रिलेशनशिप को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। और एक बार सुनिए, ओपन रिलेशनशिप को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। ओपन मैरिजेस केवल उन लोगों के लिए है जो अपने लिए जीते हैं, जो मैरिज को एक कंफर्टेबल अरेंजमेंट मानते हैं, जिनका मैरिज के बाहर एक बड़ा सा जिंदगी और दुनिया है और वो अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा भी पॉजिटिव नहीं होते। उन्हें लगता है अगर उनके पार्टनर किसी और के साथ संबंध रखते हैं तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए ओपन मैरिज हेल्पफुल हो सकता है। मेरे क्लाइंट्स अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि क्या ओपन मैरिज में इन्वॉल्व होना सही है? दरअसल ये बात सही या गलत होने को नहीं है। ये बात है कि आप और आपका पार्टनर इस तरह के कंसेप्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। दिस इज ए न्यू गेम यू वांट टू प्ले इन योर लाइफ। आर यू अवेयर अबाउट द ग्राउंड रूल्स ऑफ दिस गेम? ओपन रिलेशनशिप का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है कि दोनों पार्टनर की राजी। अगर हस्बैंड को ओपन रिलेशनशिप में जाना है और वाइफ ओपन रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। हाउ टू मेक एन ओपन रिलेशनशिप सक्सेसफुल? ओपन रिलेशनशिप को सफल बनाने के लिए 3 चीज होना बहुत जरूरी है: कम्युनिकेशन, कंफर्ट, कंसेंट। पहला कंसेंट, यानी आप दोनों इसमें राजी हैं। दूसरा कम्युनिकेशन, यानी आप दोनों इसके बारे में विस्तार में बात किए हैं, इसके प्रोज कॉन्स, अच्छाई और बुराई को समझे हैं, सारे बाउंड्रीज एंड रूल्स को दोनों मिलकर तय किए हैं। नंबर 3 कंफर्ट, आप दोनों इसमें जाने के लिए कंफर्टेबल हैं। व्हाट रिसर्च सेज अबाउट ओपन रिलेशनशिप्स? डज ओपन रिलेशनशिप ब्रिंग मोर हैप्पीनेस इन द मैरिज? रिसर्च फाइंडिंग्स का मुताबिक जब दोनों पार्टनर्स मिलकर ओपन रिलेशनशिप में जाते हैं तब ओपन रिलेशनशिप कुछ हद तक अच्छा और फायदेमंद हो सकता है। जब दोनों पार्टनर रेडी नहीं हैं और एक पार्टनर ओपन रिलेशनशिप में मूव करना चाहते हैं, ऐसे में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम और डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आपके रिलेशनशिप में खुश और संतुष्ट नहीं हैं और ओपन रिलेशनशिप को इसका एक समाधान मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा गलती है। ओपन रिलेशनशिप सिर्फ तब सक्सेसफुल होता है जब आप एक हेल्दी एंड हैप्पी मैरिज लाइफ में हैं, ना कि एक टॉक्सिक और अनहैप्पी मैरिज में। दोस्तों, ओपन रिलेशनशिप का कंसेप्ट जितना एक्साइटिंग लगता है, उससे कई ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स होता है।
ऐसे रिश्ते की कई और पहलू हैं जो हमें पता नहीं होता है, और बाद में जब हमें इसके बारे में पता चलता है तब बहुत देर हो जाता है। ओपन रिलेशनशिप एक वन वे ट्रैफिक है जिसमें जाना तो सरल है लेकिन निकल के आना सरल नहीं है। हम अपने अगले भाग में ओपन रिलेशनशिप में होने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस प्रकार के रिश्ते को निभाना इतना मुश्किल, चैलेंजिंग क्यों होता है। इतना ही नहीं, हम अपने अगले भाग में ओपन रिलेशनशिप के एडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप ओपन रिलेशनशिप या ओपन मैरिज के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ओपन रिलेशनशिप को लेके आपके मन में कोई विचार या प्रश्न है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप अपना प्यार हमें दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।